हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम अभी तक आप इस ट्यूटोरियल सीरीज में देख चुके हैं चैप्टर 1 जो कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जहां पर मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें 1.1 व्हाट इज इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामर के क्या इश्यूज होते हैं। 1.2 डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स इंजीनियर की और प्रोग्रामर्स की क्या क्या होती हैं, उनको हमने कंपैरिजन करके देखा था। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स इवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है और उसमें अभी तक क्या क्या अमेंडमेंट हो चुके हैं। 1.4 वाई इज इट नेसेसरी टू मूव ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी और हमें क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेना चाहिए। और 1.5 में मैंने आपको इस कंप्लीट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो हम कोर्स चला रहे हैं उस कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे और उसकी क्या लर्निंग मेथड होंगी। हमने चैप्टर 2, हमारा राइट नाउ चल रहा है चैप्टर 2, जिसमें 2.1 में मैंने आपको बताया था HTML का एडवांस HTML सिस्टम बताया था, उसका प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। फिर उसके बाद 2.2 हमने बताया था जिसमें CSS के बारे में बताया था, उसका प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। 2.3 जावा स्क्रिप्ट, जिसमें मैंने आपका प्रैक्टिस सेट भी दे चुका हूँ। 2.4 अजाक्स एंड जेक्वेरी, जिसका भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। 2.5 स्कीमा फॉर सर्च इंजन एंड ओपन ग्राफ फॉर सोशल मीडिया, ये मैंने आपको एक लैंग्वेज बताई थी, इसका भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। अभी जब हम प्रैक्टिस सेट जो देख रहे हैं वो 2.6 का देख रहे हैं, जिसमें मैं फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग, जो कि एक वेब यूआई, वेब यूजर इंटरफेस और रेस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क जो कि बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप का 4.x से रेफरेंस से मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, ये उसका प्रैक्टिस सेट हम इस वाले में देखेंगे। ये मेरा अभी तक का जो प्रीवियस अपन ने जो कोडिंग करी थी, उसको मैंने ये कोड HTML जो फाइल है वो ओपन कर ली है और उसकी CSS फाइल ओपन कर ली है। ठीक है, CSS का तो हमें यूज नहीं है, हमें तो सिर्फ बूटस्ट्रैप देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइटल HTML टैग है, डिफाइन मेटा टैग, हम ये हमारे जो डिफ़ॉल्ट हमने जो डिफाइन करते हैं जो HTML वाले में नहीं था, इसमें मैंने अमेंडमेंट कर दिया है। तो इंडेक्स फॉलोज ये सब इन सब चीज़ का यूज़ है। ठीक है, अभी हमें इसके डीपली में नहीं जाना है, आज हमारा सिर्फ बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप सपोर्टेड जे क्वेरीज को हमको देखना है। रेस्पॉन्सिव मेटाटेक इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बूटस्ट्रैप हम क्यों यूज़ करते हैं, रेस्पॉन्सिव मेटाटेक के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम मेटाटेक एक डिफाइन करना होता है हमें बूटस्ट्रैप के लिए, या कोई भी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए एक डिफाइन करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब ब्राउजर का साइज, जो भी यूजर देखेगा, कोई मोबाइल पे देखेगा, कोई टैबलेट्स पे देखेगा, कोई 1024 जो स्क्रीन साइज होता है उस पे देखेगा, कोई 1900 के स्क्रीन साइज पे देखेगा, कोई 1600 के स्क्रीन साइज पे देखेगा, बड़े बड़े स्क्रीन साइज पे देखेगा। तो उसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट के साइज के अकॉर्डिंग विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब जो भी व्यू पोर्ट का जो साइज हो, विड्थ हो, वो डिवाइस के विड्थ पे ऑटोमेटिक बराबर हो उसके। इनिशियल स्केल मतलब 1, मैक्सिमम स्केल 5, मतलब इनिशियल स्केल 1 दिखेगा लेकिन मैक्सिमम हम जूम तक जो जा सकते हैं वो 5 तक जा सकते हैं। अगर इसको मैं 1 कर दूंगा तो जो वेबसाइट का जूम होने का जो फंक्शन है वो बंद हो जाएगा, और 5 कर दिया, 10 कर दिया, मतलब किस लेवल तक वो जूम होगा वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। जैसे आपने मोबाइल पे दो दो उंगली से हम जूम करते हैं, क्रॉस करके जूम करते हैं, वो वाली चीज यहाँ पर अगर 1 कर दिया तो वो जूम होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर जेक्वेरी लाइब्रेरी आपको जेक्वेरी के अजाक्स एंड जेक्वेरी में बताया था, लेकिन ये जेक्वेरी में एक और चीज अमेंडमेंट हो जाती है। जेक्वेरी का CDN तो लगा ही लगा है, साथ में हम जेक्वेरी का UI और UI CSS लगता है। UI मतलब जेक्वेरी में खुद की एक यूजर इंटरफेस ऑलरेडी डिफाइंड है और उसकी CSS डिफाइन है, हम उस चीज को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, जे क्वेरी के अंदर एक पॉपर का एक फंक्शन होता है, तो पॉपर की भी हमें जे क्वेरी हमको लेना पड़ती है, उसकी जावास्क्रिप्ट की रेफरेंस लेनी पड़ती है। ऐसे ही बूटस्ट्रैप की एक CSS फाइल होती है और एक स्क्रिप्ट फाइल होती है, वो दोनों चीज अटैच कर ली। फॉन्ट असम का भी हमें रेगुलर यूज पड़ता रहता है, हम जगह जगह इस तरह की जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें फॉन्ट असम का बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद अगला बूटस्ट्रैप वैलिडेटर होता है, जो कि मैंने कमेंट्स करके रखा हुआ है। बूटस्ट्रैप वैलिडेटर हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम jQuery वैलिडेशंस यूज कर रहे हैं। jQuery वैलिडेशंस या बूटस्ट्रैप वैलिडेशन ये किस लिए होता है कि जो भी हमारा इनपुट्स फॉर्म है, इनपुट्स फॉर्म में करेक्ट इनपुट्स यूजर डाल रहा है
या नहीं डाल रहा है। अगर नहीं डाल रहा है तो वो उसको प्रॉपर अलर्ट देना और फॉर्म सबमिशंस को स्टॉप करना। ये वैलिडेशन का काम होता है। अब ये पूरी जो भी हमने ये जो लाइब्रेरी अटैच करी है, चाहे वो jQuery की लाइब्रेरी हो, चाहे पॉपर की लाइब्रेरी हो, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी हो, फॉन्ट awesome की, या बूटस्ट्रैप वैलिडेटर की, या jQuery वैलिडेटर की, ये सभी हमने जो ली है, ये हमने सीडीएन ली है। सीडीएन क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी का मतलब क्या होता है? मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कंटेंट डिलीवरी का नेटवर्क क्या होता है। सीडीएन का मतलब ये होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मीन्स जो हमारा वेबसाइट का जो विजिटर है, वो मान लीजिए किसी सिटी में बैठा हुआ है, ठीक है। एक विजिटर तो नहीं होंगे, कई सारे विजिटर्स होंगे जो अलग अलग लोकेशन से ओपन करेंगे, ठीक है। अब एक तो होता है सेंट्रलाइज सर्वर और एक होता है सीडीएन सर्वर। अब अगर यूजर सेंट्रलाइज सर्वर की अगर हमारी वेबसाइट होगी, या हम अपने वेबसाइट्स का जो कंटेंट है वो हम सेंट्रलाइज सर्वर से ओपन करा रहे होंगे, तो हर बार सर्वर की रिक्वेस्ट उसी पे ही जाएगी, सारी रिक्वेस्ट उसी पे जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ये यूज़र हमारा न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, ये चाइना में बैठा हुआ है, ये इंडिया में बैठा हुआ है, अलग अलग लोकेशन हो गई, तो हमारा सर्वर का न्यूयॉर्क वाले के लिए अगर ये इंडिया में सर्वर है, तो न्यूयॉर्क वाले के लिए डिस्टेंस दूर हो गया, नेटवर्क पाथ दूर हो गया, हमारा ट्रेस रूट दूर हो गया। इंडिया वाले को तो फास्टर खुलेगी, लेकिन चाइना वाले के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ कोई दुबई में बैठा हुआ है, ठीक है। तो सीडीएन एक ऐसा नेटवर्क होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ऐसा होता है कि जो हमारा ये इस तरह की जो जे क्वायरीज हो रही हैं, बूट स्ट्रैप लोड हो रही है, या फिर जो भी हम लोड कर रहे हैं, जे क्वायरी का यूआई लोड कर रहे हैं, वैलिडेटर लोड कर रहे हैं, तो दुबई में एक डेटा सेंटर जो नियरेस्ट डेटा सेंटर होगा, उसको वहां से वो चीज खुलेगी। चाइना के नियरेस्ट एक डेटा सेंटर होगा, उसको वहां से खुलेगी। न्यूयॉर्क में एक नियरेस्ट सेंटर होगा, उसको वहां से खुलेगी। इंडिया का जो नियरेस्ट सेंटर डेटा सेंटर होगा, उसको वो वहां से ओपन होगी। बस हमने ये सारी जो चीजें हैं, जे क्वायरीज हैं, सीएसएस हैं, ये हमने कहाँ पर लोड करके रखा हुआ है? सीडीएन से हम लोड करा रहे हैं। मतलब हमारी एटलीस्ट ये सारी चीजें तो उसको लोकली लोड हो जाएंगी। अब क्योंकि हमारी वेबसाइट तो हम सीडीएन पे नहीं लोड कर सकते, हमारा बजट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? फिर बाकी चीजें जो बाकी स्क्रिप्ट जो आ रही है, वो हमारे डेटा सेंटर से आ रही है। मतलब हमने अपने वेबसाइट का जो बैंडविड्थ लोड जो है, वो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जब भी कोई इस तरह की लाइब्रेरी यूज करेंगे, अगर उसकी सीडीएन अवेलेबल होगी, तो हम सीडीएन को ही अप्लाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें अपने सर्वर से अगर लोड कराते हैं, तो हमारे सर्वर की बैंडविड्थ यूज होगी, ठीक है। हमारे सर्वर की बैंडविड्थ यूज होगी, हमारे सीपीयू की है ना रिसोर्सेज यूज होंगे, हमारी होस्टिंग के रिसोर्सेज यूज होंगे। तो हम अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूज करेंगे, सीडीएन को ज्यादा। अगर उसकी लाइब्रेरी या जो भी हम अटैचमेंट दे रहे हैं, अगर उसकी लाइब्रेरी अगर सीडीएन पे अवेलेबल है, तो हम सीडीएन का ही यूज करेंगे। मल्टीपल सीडीएन्स होते हैं, मल्टीपल सीडीएन्स के प्रोवाइडर होते हैं। जैसे इसके अंदर आपको एक सीडीएन दिख रहा होगा, जे क्वेरी के लिए जो सीडीएन है, वो जस्ट जे क्वेरी खुद का एक सीडीएन प्रोवाइडर है। फिर उसके बाद आपको स्टैक पाथ दिख रहा होगा, इन बूट स्ट्रैप के अंदर स्टैक पाथ दिख रहा है। आप बूट स्ट्रैप वैलिडेटर या जे क्वेरी वैलिडेटर में देखिए, क्लाउड फ्लेयर एक है सीडीएन अवेलेबल है। तो मल्टीपल प्रोवाइडर भी हैं सीडीएन के। तो हमने यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोवाइडर के आपको डिफरेंस बता रहे हैं। बहुत सारे प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, गूगल भी एक बेस्ट प्रोवाइडर है, अमेजॉन क्लाउड बेस्ट प्रोवाइडर है। तो हम कहीं भी लोड करें, हमारा मकसद सॉल्व होना चाहिए। प्लस हम क्लस्टरिंग का भी यूज कर रहे हैं। क्लस्टरिंग का जैसे मैंने इस वाले में क्लस्टरिंग करी है। क्लस्टरिंग मतलब मैंने अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से लोड करा रहा हूँ। इसका मतलब मान लीजिए कि हमारा क्लाउड फ्लेयर डेड हो गया, वहां से रेफरेंस नहीं आ रहा, तो हमारा जस्ट jQuery वैलिडेशन वाली चीज बंद होगी, बाकी चीज चलती रहेंगी। स्टैक पाथ बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सबको अलग अलग जगह से लोड करा रहे हैं। बूटस्ट्रैप वैलिडेटर अलग जगह से आ रहा है, बूटस्ट्रैप अलग जगह से आ रहा है, jQuery अलग जगह से आ रहा है, ठीक है। तो हमने डिपेंडेंसी किसी एक पे नहीं रखी है। अगर हमारी एप्लीकेशन में
वैलिडेशन का काम नहीं चलता है या हमारा बूट स्ट्रैप वाली चीज़ नहीं दिखती है, तो हम तुरंत समझ जाएँगे कि पर्टिकुलर वो चीज़ आपकी नहीं चल रही है या इफेक्टिव वर्किंग में नहीं है। लेकिन ऐसा सीडीएन में कभी भी नहीं होता कि सीडीएन कभी बंद हो जाए, क्योंकि सीडीएन इतने सारे नेटवर्क से चल रहा होता है कि अगर उसका नियरेस्ट अगर बंद है तो वो अगले नियरेस्ट से ओपन करा देगा, अगर अगला नियरेस्ट भी बंद है तो अगले नियरेस्ट से ओपन करा देगा। उनके पास बहुत सारे सर्वर्स लगे होते हैं और डेट इज फ्री, कोई भी सीडीएन का चार्जेस नहीं है। तो हम फ्री सीडीएन जितने भी होंगे हम इस तरह की चीजों के लिए फ्री सीडीएन यूज करेंगे। अब ये हमने पूरा है ना इसके अंदर इन सब के रेफरेंसेस दे दिए हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है हमारा, हम बूट स्ट्रैप क्यों यूज कर रहे हैं। तो बूट आप सिंपल बूट स्ट्रैप का रेफरेंस खोल लीजिए, बूट स्ट्रैप 4। और ये दो वेबसाइट जो हैं, वैसे बूट स्ट्रैप 4 इसकी ट्यूटोरियल्स बहुत ज़माने में डली हुई हैं, लेकिन जो प्रॉपर है वो गेट बूट स्ट्रैप डॉट कॉम है, जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एकदम परफेक्टली डाला हुआ है। ये बूट स्ट्रैप प्रोवाइडर की ही पूरी कंप्लीट रेफरेंसेस चार्ट है। तो इन शॉर्ट, बूटस्ट्रैप हम सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रेस्पॉन्सिव लेआउट्स के लिए। किसके लिए? रेस्पॉन्सिव लेआउट्स के लिए। सीधे मैं लेआउट्स पे आ जाता हूँ। रेस्पॉन्सिव लेआउट्स क्या होता है? सबसे पहला होता है डिव कंटेनर, ये मैंने कॉपी करा। कंटेनर डिफाइंड हेयर कि ये कंटेनर ऑटोमेटिक जो व्यू पोर्ट होगा उस व्यू पोर्ट के फुल वेट पे एडजस्ट हो जाएगा, कंप्लीट वेट पे ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। अगर मैं मोबाइल लेआउट पे लेकर आऊंगा तो मोबाइल लेआउट पे ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। देन उसके बाद लेआउट के अंदर और क्या चीज़ है? अब दो तरह के कंटेनर होते हैं। एक तो कंटेनर होता है, एक कंटेनर फ्लूइड होता है। कंटेनर का मतलब ये होता है कि उस व्यू पोर्ट पे, पर्टिकुलर व्यू पोर्ट पे जो मैक्सिमम विड्थ होगी, एक फिक्स्ड विड्थ होगी, उसी विड्थ पे डिफाइन होगा, जैसा इसके आउटपुट में दिख रहा है। एक तो कंटेनर फ्लूइड होता है जो मोबाइल या किसी भी मोबाइल डिवाइसेस के उसके में फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब उसके बॉर्डर टू बॉर्डर टच होके आएगा, या फिर वो फिक्स्ड कंटेनर विड्थ पे होता है। 100% नहीं होता, हर एक के कंटेनर साइज पे अलग अलग उसकी मैक्सिमम विड्थ होगी। मतलब ये देखिए, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, तो उस अलग अलग लेआउट पे अलग अलग उसकी साइज होगी अगर हम कंटेनर यूज कर रहे हैं। और अगर फ्लूइड यूज कर लिया तो वो कंप्लीटली एडजस्टेड हो जाएगी। कितने तरह के बूट स्ट्रैप में व्यू पॉइंट्स व्यू पोर्ट बना के रखे हुए हैं? एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल मॉड्यूल, मीडियम डिवाइस, लार्ज स्क्रीन और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने एक वो डिफाइन कर दी है भाई, कंटेनर है या कंटेनर फ्लूइड है। हम दोनों का एक एक एग्जांपल बना लेते हैं। कंटेनर प्लस कंटेनर फ्लूइड। दो आ गए, इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा। अब हमारे पास दो स्क्रीन है, एक में कंटेनर फ्लूइड डिफाइन करा है, एक में कंटेनर डिफाइन किया। अब इसके अंदर डिव, दोनों में मैंने डिव ले लिया। ठीक है। क्लास, रो। रो का मतलब, क्योंकि मल्टी कॉलम है, मल्टी कॉलम सिस्टम चलता है रेस्पॉन्सिव के अंदर, और बूटस्ट्रैप मल्टी कॉलम रेस्पॉन्सिव तो है, साथ ही साथ मल्टी कॉलम भी है। मतलब हम लेफ्ट राइट कॉलम, ये आगे आपको देखो एग्जांपल में ये दिखा रहा है लेफ्ट राइट कॉलम, लेफ्ट राइट कॉलम, लेफ्ट कॉलम, मेन कॉलम, राइट कॉलम। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ये दिख रहा है 3 कॉलम्स बने हुए हैं। मैक्सिमम जो हमारे पास कॉलम्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो 4 कॉलम्स की अवेलेबल हैं। 3 कॉलम से 12 कॉलम से, तो टोटल हम जो जा सकते हैं वो 12 कॉलम तक जा सकते हैं। ठीक है। ये इसका एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ। देखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। ठीक है। और अलग अलग डिवाइसेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस पे कि किस पे क्या आएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर इसको कर दिया क्लास कॉल 1, 12 ले सकते हैं हम।
कॉल वन वन। टोटल 12 कॉलम्स हो सकते हैं, मतलब अब मैं कितने भी कॉलम को मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये रो के अंदर लिया हुआ है, अब मैं इसको कंटेनर फ्लूइड में ले रहा हूँ। हाँ, क्या होता है ये आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और ये तो जब हम इसकी जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं तो फिर हम इस पर नीड उसको हम चलाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे समझ में आएगा कि हमारे ये क्या है। अब बूटस्ट्रैप 4 के अंदर ही एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। ठीक है, आपको बॉर्डर की रेफरेंस दिखा देता हूँ। बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर्स। ठीक है, क्या करना है, बॉर्डर हमें कहाँ डिफाइन करना है, जस्ट आपको बॉर्डर डिफाइन कर देना है। ठीक है, बॉर्डर का हम कलर भी दे सकते हैं, ये हमने दे दिया। ये रो पे मैंने बॉर्डर लगा दी, जस्ट इन रो। ठीक है, क्या आउटपुट आता है। ठीक है, ये देखो दोनों की बॉर्डर दिख रही है। ये हमारा हो गया कंटेनर। इसको चेक करने का क्या तरीका है, राइट क्लिक करिए फायरफॉक्स में, इंस्पेक्टर खोल लीजिए। ठीक है, जहाँ पर हम डोम खोलते हैं वो देखिए, कंटेनर फ्लूइड बॉर्डर टू बॉर्डर टच होते जा रहा है। लेकिन कंटेनर जो है वो स्क्रीन साइज पे एक फिक्स्ड मिनिमम या मैक्सिमम वेट है, फिर उसके बाद एक लिमिट के बाद वो खुद भी है ना बॉर्डर टू बॉर्डर हो गई, ये देखिए, है ना। अलग अलग मोबाइल साइज पे, मोबाइल स्क्रीन पे वो अलग अलग एडजस्टमेंट करती चली जा रही है। प्लस 12 कॉलम है, हम 12 कॉलम्स को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 12 कॉलम से तो जैसे मैं इन दो कॉलम को मर्ज करके इस वाले कॉलम में ले लूँ, मतलब मैं इसको 3 कॉलम ले सकता हूँ। देखो ये इसने 3 कॉलम की जगह ले ली। इस किसने, पर्टिकुलर ने, 5 नंबर ने 3 कॉलम की जगह ले ली। कैसे पता चलेगा, हमें इस पे भी बॉर्डर लगानी पड़ेगी। ये मैंने बॉर्डर लगा दी है। अब प्राइमरी नहीं, कुछ और ले लेता हूँ मैं, ताकि मुझे उसका आउटपुट दिखे। ठीक है, देखिए, ठीक है, तीन तीन कॉलम की जगह ले ली। तो हम कितने भी कॉलम्स को ले सकते हैं, हम 2 कॉलम बना सकते हैं। 2 कॉलम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 6-6 कर देंगे। जैसे मैं एक है, अब मैं इसमें से एक कॉलम हटाता हूँ। एक कॉलम अगर हटाता हूँ तो मैं 11 कॉलम है, मतलब मुझे किसी एक को 2 करना पड़ेगा। ठीक है, 2 कॉलम हटाता हूँ मतलब किसी एक को मुझे 3 करना पड़ेगा। ठीक है, या किसी एक में, तो हम कितने भी कॉलम्स को लेआउट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज रेस्पॉन्सिव एज वेल एज। इसी इसको मैं 6-6 कर देता हूँ, 6-6। अब कॉल 6 दिया है, इसका मतलब ये सभी स्क्रीन साइज पे वही कॉलम लेआउट सेट होगा, 6 और 6। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कॉल कॉल एक्सेल पे 6 हो, कॉल एक्सेल पे 6-6 हो। ठीक है, या मैं इसमें 4 अगर और डिफाइन कर देता हूँ, 4 और स्पेस, कॉल एलजी पे, कॉल एलजी पे फिर कॉल एसएम। कौन कौन से लेआउट्स थे, 12 लेआउट्स हैं।
ठीक है, ये ग्रिड सिस्टम, इसका ग्रिड सिस्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंट से समझना। तो कौन कौन से हैं? एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो एक्स्ट्रा स्मॉल कौन सा हो गया? जिस पे हम सिर्फ कॉल लिखेंगे। ठीक है, तो हमें वो हर स्क्रीन लेआउट पे वो वही साइज डिफाइन करेगा, वही रहेगा, वो हटेगा नहीं, नीचे ऊपर दाएं बाएं नहीं आएगा, है ना। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला कौन सा होता है? उसके बाद होता है स्मॉल, फिर मीडियम। स्मॉल किस में लिखते हैं हम? कॉल एस एम में। तो हम चाहते हैं कॉल एस एम पे छः छः होके दिखे। ठीक है, और उससे छोटे मॉड्यूल पे फुल वेट करके दिखें। ठीक है, हमें इनका कंटेनर फ्लूइड है, हमें इस पे बॉर्डर देनी पड़ेगी ताकि हमें समझ में आ सके। ठीक है, कॉल एस एम पे छः छः, मतलब दो कॉलम में होके एडजस्ट होके दिखे। चार, चार चार कॉलम की जगह ले, तीन तीन कॉलम की जगह ले, और दो दो कॉलम की जगह ले। ठीक है, और क्योंकि दो दो कॉलम की जगह ले रहा है तो मुझे दो और बढ़ाने पड़ेंगे, तभी होगा ना। दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह। कॉल एक्सेल्स पे 12 एक रो में दिखेंगे। कॉल एल जी तीन, तीन छः, तीन नौ, कितने भी ले सकते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और समझ में आए हम इसके लिए, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6। ठीक है, अब कॉल एक्सेल्स पे मैंने क्या बोला है? दो दो करके दिखे। कॉल एक्सेल्स पे दो दो, कॉल एक्सेल्स पे दो दो, तो ये दो दो होके इस वाले को मैं हटाता हूँ। ठीक है, ये एल जी स्क्रीन है, एक्सेल नहीं आ रहा। एल जी पे तीन तीन होके दिख रहा है, तीन तीन तीन, मतलब तीन चार दिख रहे हैं एक बार में। अब इसका डोम देखना ही पड़ेगा क्या हो रहा है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ओ, ये कॉल एक्सेल डबल हो गया। एल जी, फिर एम डी देना था इसको, सॉरी, एम डी, एम डी, एम डी डबल क्लास डिफाइन हो गई ना, एम डी। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज पे दो दो होके दिखे, दो कॉलम की जगह, दो कॉलम की जगह, दो कॉलम की जगह, दो दो। अब ये पूरे 12 कॉलम्स को कवर कर दिया। फिर उस पे हमने स्क्रीन को छोटा करना शुरू करा। हाँ, एल जी पे क्या हो? एल जी पे जो वो जगह लेगा, वो तीन तीन की जगह लेगा। तीन कॉलम, तीन कॉलम, तीन कॉलम, तीन कॉलम, मतलब 12 कॉलम हो गए, और ये 12 कॉलम हो गए, है ना। फिर उसके बाद एम डी पे चार चार की जगह लेगा। एम डी पे चार चार की जगह देखो, चार, चार तिये 12, चार तिये 12, चार तिये 12, एक और इसमें प्लस कर देता हूँ। ठीक है, चार तिये 12, चार तिये 12। कॉल एम डी 4 पे, कॉल एस एम पे छः छः करके हो जाएगा। कॉल एस एम पे ये छः छः करके होगा। ठीक है, और उसके नीचे पे मैंने डिफाइन नहीं करा, कॉल एस एम से नीचे डिफाइन नहीं करा, तो पूरी फुल वेट, मतलब उसमें मैंने डेफिनेशन नहीं दी ग्रिड की, तो वो पूरी फुल वेट पे डिफाइन होके दिखेगी। ठीक है, डेट इज अ ग्रिड सिस्टम, और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव हो रहा है क्योंकि मैंने उसके पेरेंट्स पे एक लगा के रखा हुआ है, कंटेनर फील्ड लगा के रखा हुआ है, या जो भी एक्स वाई जेड। अब इसमें ग्रिड लेआउट के अलावा और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो आप ये कंप्लीट, हमारे पास एक ट्यूटोरियल्स फंक्शंस अवेलेबल है। अब मैं एक-एक करके सारी चीज़ें लगाना शुरू करता हूँ।
ये आ गए। सबसे पहला जो इसमें आपको दिखा रहा है अलर्ट्स। अलर्ट्स किस लिए कि आपने देखा होगा आजकल के बहुत एडवांस लेवल पे हम इस तरीके से अलर्ट सिस्टम हमारे पास रहता है कि जहाँ पर आपको कोई यूज़र्स को मैसेज ड्रॉप करना है, कुछ ड्रॉप करना है तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं इसमें कंटेनर फ्लूइड में डायरेक्ट ले रहा हूँ, है ना? ये मेरा एक एक करके सारे आउटपुट बनते चले आएंगे। ठीक है, देखिए कोई हमें मैसेज ड्रॉप करना है तो बूट स्ट्रैप में हमें उस मैसेज को कैसे ड्रॉप करना है, उस मैसेज के लिए उन्होंने क्लास दी हुई है। प्लस ये भी रेस्पॉन्सिव होगा, कंप्लीट रेस्पॉन्सिव है। देखो कंप्लीट रेस्पॉन्सिव है, ऑटो एडजस्ट हो रही है मोबाइल स्क्रीन पे। फिर इसमें उनने और भी कई सारी चीज़ें बताई हैं कि आप उसके अंदर जो लिंक्स के कलर हैं, अलर्ट लिंक्स हैं, उसके आप मैचिंग कलर को अलग से आप डिफाइन कर सकते हैं, डार्क कलर के आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अलर्ट सेकेंडरी प्लस अलर्ट लिंक। ठीक है, ठीक है। एडिशनल कंटेंट, अलर्ट लिंक के अलर्ट के अंदर ही आपको कोई एडिशनल मल्टीपल कंटेंट है, अलर्ट हेडिंग है, अलग से कोई पैराग्राफ है तो आप उस तरीके से इस पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें सेल्फ क्लोज का एक फंक्शन बना सकते हैं। सेल्फ क्लोज मतलब ये यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ मैं। सेल्फ क्लोज में चाहता हूँ ये अलर्ट, आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है या यूजर्स को एक क्लोज करने का एक फंक्शन अवेलेबिलिटी कराता है। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो वो चीज़ वहां से वॉश आउट हो जाएगी। ठीक है, और हम हमारा स्क्रिप्ट ये कहता है कि कुछ टाइम बाद मैसेज दिखाए और उसके बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, तो हमें ये जे क्वेरी में ये फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा। क्लोज का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, डिस्पोज का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाता है बेज। बेज किस लिए होता है? कुछ इस तरीके से बटन पे हमें कोई इंफॉर्मेटिव दिखाना है, चीज के अंदर एक और चीज, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मैं ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक ये बटन का एग्जाम्पल हो गया। अब बेज होता है जैसे लाइक उस कंटेंट के अंदर कंटेंट है, कंटेंट के अंदर कंटेंट है, तो हम बेज फॉर्म में उसको दिखा सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट अगर हमें दिखाना है, स्क्वायर रूट दिखाने के लिए हम यहाँ पर इस बेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेज के अंदर मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये कंटेनर, बेज जो कंटेनर है वो जस्ट उसका काम इतना है, जो पेरेंट कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर जो दिख रहा है उसके अंदर वो उसी कंटेनर के बटन के तौर पे या कंटेनर बेज के फॉर्म में वहां पर डिस्प्ले में होगा। और जो पेरेंट की फॉन्ट साइज होगी उससे लोअर साइज हो जाएगी, उसको एडजस्ट करके उसको दिखाएगा। ठीक है, उसको एडजस्ट करके दिखाएगा। अब यहाँ पर उसके कलर्स होते हैं। बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट बहुत सारे कलर्स डिफाइंड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट। अब ये बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी एक में नहीं है। सब में बेज के हिसाब से लगेगा, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड के हिसाब से लगेगा, सब में अलग अलग लगेगा। फिर उसके बाद बेच पिल का एक फंक्शन होता है। बेच पिल इसलिए होता है वो पिल के फॉर्म में दिखेगा, मीन्स कैप्सूल्स के फॉर्म में दिखेगा। बेच बेच और डैश स्टार का मतलब ये है कि आप उसको वहां पर लिंक्स में भी आप फोकस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए लिंक्स में मैंने फोकस करा है। ठीक है, पेज कंप्लीट, देन उसके बाद आता जाता है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स तो सिंपल है, जैसा कि आपने बहुत सारे ब्लॉग्स वेबसाइट्स में देखा होंगे, जहाँ पर होम से हम लाइब्रेरी में आए, लाइब्रेरी के अंदर कोई डेटा खोला तो आप वहाँ पर ब्रेड क्रम्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। वो भी उसके भी आप उसको सीधे डिव में भी ले सकते हैं या यूज़र डिफाइंड टैग्स में भी आप ले सकते हैं। जहाँ पर यहाँ पर जैसे यूज़र डिफाइंड टैग्स क्या हो गया यहाँ पर, नेव हो गया। हम इसको डिव भी लेंगे तो भी वो ले लेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है बटन्स। बटन्स को हम कई तरीके से मल्टीपल लुक्स में और उसमें डिफाइन कर सकते हैं। बटन के टैग्स हो सकते हैं, बटन्स ऑनलाइन बटन्स हो सकते हैं जहाँ पर हमने उसके बैकग्राउंड ना करके उसके आउटलाइन डिफाइन किया हुआ है। एक हमने बीटीएन प्राइमरी, आपको पिछले वाले में बेज प्राइमरी था तो बेज प्राइमरी उसका कलर आ रहा था, इसमें बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन सेकेंडरी। हम यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन सेम है हमारे, पर हम यहाँ पर कलर बीटीएन पे लगा रहे हैं, है ना? बीटीएन पे लगा रहे हैं तो बीटीएन हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें सीखने को मिल जाती है, यहाँ पर हम कहते हैं आउटलाइन। हम जैसे बेज आउटलाइन होता है,
ऐसे हम BTN का भी आउटलाइन बना सकते हैं, जिसके माउस ओवर पे देखिए ये कलर कॉम्बिनेशंस आ रहा है। अब ये CSS ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको एक रेडीमेड CSS डिफाइन करके मिलता है, आपको डिफाइन नहीं करना है, आपको हर एक को अलग अलग डिफाइन नहीं करना है। हमने इसके पिछले वाले में बैकग्राउंड सीख लिया था, इस वाले में हमारा बटन्स आउटलाइन हम एक नया सीख लेते हैं। हम आउटलाइन भी डिफाइन कर सकते हैं, आउटलाइन दिखा दिखा सकते हैं। प्लस इसी में देखिए बटन्स के अलग अलग साइज दिए हुए हैं, BTN LG, BTN SM, स्मॉल बटन, लार्ज बटन, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ एक हम देख लेते हैं, BTN अगर ब्लॉक कर देते हैं तो बॉर्डर टू बॉर्डर पूरे कंटेनर पे वो फिट होके दिखेगा। ये तीनों का मैं आपको वहां पर एक बॉटन LG, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इनके बीच का साइज़ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो इसके बीच का नॉर्मल साइज़ होता है। अगर हम BTN साइज़ डिफ़ाइन नहीं करते हैं तो वो ऑलरेडी डिफ़ाइन हो जाएगा। BTN LG या BTN SM नहीं डिफ़ाइन करते हैं तो इसके बीच का साइज़ डिफ़ाइंड होगा। और एक होता है BTN ब्लॉक, BTN ब्लॉक मतलब वो बॉर्डर टू बॉर्डर टच होके दिखेगा। ठीक है, बॉर्डर टू बॉर्डर टच होके दिखेगा। यहाँ पर ये सारे में BTN ब्लॉक डिफाइन नहीं है, इनमें BTN ब्लॉक डिफाइन नहीं है, तो वो सारे एक लाइन से में दिख रहे हैं देखो। और इन दो पे BTN ब्लॉक डिफाइन है, तो BTN ब्लॉक में डिफाइन दिख रहा है। ब्लॉक मतलब कंप्लीट एक सिंगल ब्लॉक में दिखेगा, वो किसी और के साथ, चाइल्ड्स के साथ, सिबलिंग्स में एक वन बाय वन नहीं दिखेगा। एक्टिव स्टेट, एक्टिव स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने एक्टिव स्टेट कर दिया तो वो जो हमारे माउस ओवर पे जो हो रहा था, माउस ओवर पे जैसे ये हो रहा है ना, माउस ओवर पे देखो डार्कनेस हो रहा है, एक्टिव हो रहा है ना? या क्लिक करने पे एक्टिव हो रहा है। तो एक्टिव स्टेट में अगर हमने एक्टिव डिफाइन कर दिया तो वो ऑलवेज एक्टिव स्टेट में ही दिखेगा। एज वेल एज अगर उसको हमने डिसेबल्ड स्टेट में डाल दिया तो वो हमें डिसेबल्ड में दिखेगा। डिसेबल्ड एक बटन का एट्रीब्यूट होता है जहां पर हम शोज करते हैं कि ये बटन डिसेबल्ड है, इसके क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होगा और कोई उस पर एक्शंस भी परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, अब ये बहुत आगे की चीजें पहुंच गई, जैसे शो टॉगलर है, ठीक है, सिंगल टॉगल, चेक, इस तरीके से कई सारे हम इसमें अलग अलग हम बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि चेक्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेडियो बटन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज ए रेडियो बटन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल टॉगल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूज़ करने के लिए भी हमारे पास बटन्स के हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आ जाता है बटन ग्रुप्स। हमें कुछ बटन्स हैं, देखिए यहाँ पर मैं आउटपुट में दिखाता हूँ, एक बटन इंडिविजुअली दिख रहा है जिसके चारों कॉर्नर जो बॉर्डर हैं वो रेडियस में है, रेडियस दिख रहे हैं, CSS रेडियस में है, ठीक है, CSS रेडियस में है। लेकिन बटन ग्रुप में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट रेडियस का दिखेगा, कॉर्नर रेडियस पे दिख रहा है, लेकिन बाकी बटन ग्रुप, डेट इज मीन बटन ग्रुप की एक फंक्शन फैसिलिटीज हम एज ए टूल बार हम यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको ये वाले इनपुट से मैं आपको बता देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सारे आउटपुट आपको कर करके दिखाऊं, ये आप खुद भी ट्रायल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज़ होता है वो यही सब चीज़ यूज़ होती हैं। ये कार्ड्स का एक आ गया, कार्ड्स का मतलब ये होता है कि हमें उसको कार्ड्स के फॉर्म में दिखाना है। कार्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, देखिए मल्टीपल टाइप्स होते हैं, कार्ड्स ग्रुप होते हैं, कार्ड्स का ग्रुप आएगा। ये देखिए दो कार्ड्स एक साथ दिखा रहा है, यहाँ पर एक कार्ड सिंगल दिखा रहा है जिसका हेडर होता है, बॉडी होता है, फूटर होता है। जिस तरीके से टेबल हेडर होता है, टेबल बॉडी होता है, HTML का होता है, उसी तरीके से। और मल्टीपल चॉइसेस हैं इसमें। जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ग्रुप्स वाला यूज़ होता है, ग्रुप्स का होता है। ये कलर कॉम्बिनेशन, अगर फिर से मैंने आपको बताया वही सेम कलर कॉम्बिनेशन है, हम यहाँ पर BG प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं, या BG प्राइमरी नहीं तो आउटलाइन प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन का भी इसमें फंक्शंस हो सकता है। देखिए अगला आ जा रहा है आउटलाइन वाला, तो आउटलाइन के लिए क्या लिखा है, बॉर्डर प्राइमरी, बॉर्डर लगा के रखा हुआ है, आउटलाइन नहीं होगा, बॉर्डर हो गया इसके अंदर, ये आ गया। कार्ड ग्रुप्स आ गए, हम कार्ड्स ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कार्ड डेक्स यूज़ कर सकते हैं। इन सब के अलग अलग आपको शो करने के, आपको कुछ जैसे आपने ब्लॉग वेबसाइट बनाना है, प्रोडक्ट्स की वेबसाइट बनाना है, तो आपको वहाँ पर कार्ड्स के फॉर्म में आपको वहाँ पर डिस्प्ले में आता है। आप किसी शॉपिंग साइट्स पे देखेंगे तो आपको कार्ड्स के फॉर्म में डिस्प्ले में आएगा।
एक कार्ड्स कॉलम करके आता है। जैसे आजकल क्या होता है, फोटो गैलरी जो है कॉलम्स के तौर पे दिखाया जाता है, जैसा इंस्टाग्राम में फोटो गैलरी होती है उस फॉर्मेट में, तो ये कार्ड्स कॉलम्स होते हैं। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं कार्ड्स को, कोई डेटा को, कोई कंटेंट को दिखाने के लिए। अगला आ जाता है क्राउजल। क्राउजल क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स पे आपको फ्लैश के तौर पे कुछ चलता रहता है, कुछ क्राउजल होता रहता है। ठीक है, जैसे ये देखिए सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, विथ कंट्रोल, कंट्रोल आपको दिया हुआ है। ये इससे पहले वाला जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक मूव करेगा। और माउस ओवर पे, क्योंकि हम माउस ओवर था हमारा, तो हमारा माउस ओवर पे वो रुक जाएगा, देखिए रुकेगा। ठीक है, तो क्राउजल मीन्स हमें फ्लैश के तौर पे क्राउजलिंग करके कुछ हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम उसके लिए क्राउजलिंग यूज करते हैं। जैसे अब ये यहाँ पर नीचे इंडिकेटर दिखा रहा है, यहाँ पर लेफ्ट राइट था, लेफ्ट राइट कंट्रोल था, डेट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर भी हमें इंडिकेटर पे उसको मूव कराना है, और एज वेल एज वो ऑटो मूव तो होता ही होता है। विद कैप्शन, हम उसमें क्राउजल कैप्शंस के साथ कुछ दे सकते हैं, कुछ हेडिंग दे सकते हैं, कुछ पैराग्राफ दे सकते हैं। बहुत सी न्यूज़ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा, न्यूज़ का एक पिक्चर रहती है जो क्राउजलिंग होती रहती है, साथ ही साथ उसका एक टाइटल, मेन हेड टाइटल होता है, मतलब हेड टाइटल होता है, और उसका कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस या कंटेंट या डेट एंड टाइम के तौर पे हम दिखाते हैं। और उसकी कुछ जेक्वायरीज हैं, जेक्वायरीज फंक्शंस हैं जो कि आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसको कॉल कर सकते हैं। एक कोलैप्स फंक्शंस होता है, कोलैप्स फंक्शंस में हम क्या करते हैं, कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब ये रहता है, कुछ हमें बटन्स क्लिक पे या क्राउजलिंग पे हमें कुछ डेटा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, क्लिक पे वो पर्टिकुलर सेक्शंस ओपन हो रहा है। ठीक है, वो पर्टिकुलर कोई सेक्शंस ओपन हो रहा है। अब कोलैप्स सीधे सीधे डिफाइन नहीं होता, डिफाइन होने के साथ ही साथ आपको उसमें किस बटन पे क्लिक करने पे कौन सा वाला ओपन होगा वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। इस बटन पे क्लिक होने पे ये दिख रहा है, इस बटन के क्लिक होने पे ये दिख रहा है, और इस बटन के क्लिक होने पे दोनों दिख रहे हैं, दोनों टारगेट को हम डिफाइन कर रहे हैं, मल्टी कोलैप्स, मल्टी कोलैप्स। और इस पे डेटा टॉगल, इस पे कोलैप्स, डेटा टारगेट, मल्टी कोलैप्स एग्जाम्पल 2, और इसमें मल्टी कोलैप्स, इसमें हमने टारगेट क्लास दी हुई है, डेटा टारगेट क्लास दी हुई है, तो मल्टी कोलैप्स, मल्टी कोलैप्स, मतलब इन दोनों के क्लास को टारगेट लेके, क्योंकि इसमें क्लास को टारगेट किया तो इस क्लास को जहां जहां हम यूज कर देंगे वो कोलैप्स हमको दिखने लगेगा। प्लस यहाँ पर पर्टिकुलर आईडी दी हुई है, डेटा टारगेट में क्या दी हुई है, पर्टिकुलर कोई आईडी दी हुई है। अब यहाँ पर बटन भी हमारे मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, ए हो सकता है, और बटन पे भी हम दे सकते हैं, या सीधे हम डिफ पे भी दे सकते हैं, ये तीनों चीजें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये एक अकॉर्डियन का एक एग्जांपल है, हम अकॉर्डियंस वगैरह बना सकते हैं। अब जब हमारे पास बूटस्ट्रैप फंक्शन नहीं था, तो हमें यही चीज़ करने के लिए बहुत सारी जेक्वेरी और बहुत सारी हमें डिफ फंक्शंस और उस बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी, तो हमने उसको बूटस्ट्रैप क्यों बनाया गया कि उसकी जेक्वेरीज कम से कम लिखना पड़े और उसकी कम से कम सीएसएस डिफाइन करना पड़े। आपको जस्ट कॉल करना है और वो चीज़ काम हो जाएगा। देखिए अब इसमें हमने सिर्फ सीएसएस क्लासेस को कॉल किया है, ना हमने उसकी कोई जेक्वेरी डिफाइन करी, ना ही हमने उसकी कोई फंक्शंस को डिफाइन करा। ठीक है, और वो हमारी चीज़ काम में आ गई। फिर अगला आ जाता है ड्रॉप डाउन्स। हम जैसे सेलेक्ट फंक्शंस होता है, इसी तरीके से ये ड्रॉप डाउन फंक्शन होता है। हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, कुछ सिलेक्शंस करा सकते हैं, एज ए नेविगेशन हम उसको यूज़ करा सकते हैं, कुछ पेज लोड ओपन्स करा सकते हैं, उसके बैकग्राउंड कलर फिर से आ गए। जैसे बटन्स के कलर्स होते हैं, बीटीएन डेंजर, बीटीएन ड्रॉप डाउन टॉगल, ये इस तरीके से मल्टीपल्स भी हम ले सकते हैं। एज वेल एज एक बटन क्लिक है, बटन क्लिक के साथ एक अटैचमेंट के साथ टॉगलर भी खुल रहा है, तो हम ये भी एक तरीका है डिफाइन करने का। सेम जो बटन्स के फंक्शंस होते हैं, लार्ज बटन, स्प्लिट बटन, स्मॉल स्प्लिट बटन, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ड्रॉप पॉपअप होता है, ड्रॉप अप वेरिएशंस, ठीक है, ड्रॉप राइट वेरिएशंस। क्या था ड्रॉप अप और ड्रॉप अप वहीं पर दिख रहा है, देखिए, ठीक है। लेकिन स्क्रीन क्योंकि हमारी ऐसी थी इसलिए वहां पर दिख नहीं रहा था। ड्रॉप अप हम ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ड्रॉप राइट राइट की तरफ दिखा रहा है। अब ड्रॉप राइट है तो ड्रॉप लेफ्ट भी होगा, ठीक है, और जो डिफ़ॉल्ट है वो ड्रॉप बॉटम ही होता है, ठीक है। अलाइनमेंट ले सकते हैं, राइट अलाइन, ठीक है,
हेडर्स के तौर पे भी ले सकते हैं, उस जो ड्रॉप्स आ रहा है उसमें हेडिंग अगर हमें कोई डिफाइन करना है, एक्शन नहीं है उस पे, तो हेडिंग के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें ड्रॉप डाउन्स में आप कोई फॉर्म भी ले सकते हैं, जैसे आपने बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा, साइन पे क्लिक करते हैं तो वहीं उसका लॉगिन फॉर्म आ जाता है। तो इस तरीके से आप पूरा ड्रॉप डाउन्स का एक फंक्शन हमारे पास, एक्टिव का एक ऑप्शन है, डिसेबल्ड का ऑप्शन है, जो बटन्स के एट्रीब्यूट्स, जो बटन के हमने कॉम्बिनेशन जो सीएसएस देखी थी वो पूरी इसके अंदर अवेलेबल है, और ऑन जावा स्क्रिप्ट पे भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। फिर ये हमारे पूरे फॉर्म्स के इनपुट्स आ जाते हैं, फॉर्म्स के अंदर हम कितने चीज़ों के फॉर्म्स ले सकते हैं, यही हमारी एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर्म्स के अंदर इनपुट्स हैं, लेबल्स हैं, किस तरीके से डिफाइन करना है, उसका कोई मैसेज हमको डिस्प्ले करना है तो किस तरीके से डिफाइन करना है, फॉर्म्स के कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं, वो सारे कंट्रोल्स को हमें कोई डिफाइन करना है। फिर उसके बाद ब्राउज इनपुट्स को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, साइजिंग है, फॉर्म कंट्रोल्स के अलग अलग साइजिंग होती हैं, एलजी होता है, एसएम होता है, और बीच का जो होता है डिफ़ॉल्ट होता है। तो एलजी भी हम यूज़ कर सकते हैं, एसएम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ऐसी हर एक की साइजिंग उस पे इनपुट्स की दिखाई है, ठीक है? कुछ रीड ओनलीज़ भी हो सकते हैं, यहाँ पर इनपुट्स जो जस्ट रीड ओनली इन दिया इनपुट है, लेकिन हमने रीड ओनली लगा दिया, तब उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन उसका वो इनपुट्स के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन डाला हमने इनपुट्स में है। डिफ़ॉल्ट स्टैक्स हैं, ठीक है? तरीके से सारे इनपुट्स की क्लासेस डिफाइंड हैं ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर। आपको इन सब के अलग से ना ही सीएसएस लिखनी है, ना ही सीएसएस डिफाइन करनी है, ना ही इनकी कोई जेक्वेरी फंक्शंस लिखना है। ऐसे हम इनपुट्स के ग्रुपिंग कर सकते हैं, मल्टीपल इनपुट्स की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें मल्टीपल इनपुट्स की ग्रुपिंग करनी पड़ती है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें उसका, ये हमें यहाँ क्या इनपुट करना है उसकी हमें ग्रुपिंग करनी है। साइजिंग है, ग्रुप के साइजेस हैं, मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मल्टीपल एड-ऑन्स हो सकते हैं, विद बटन्स एड-ऑन्स हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन एड-ऑन्स हो सकते हैं, ठीक है, सेगमेंट एड-ऑन्स हो सकते हैं, कस्टम फॉर्म्स भी हो सकते हैं, कस्टम सिलेक्ट के साथ कस्टम फॉर्म्स हो सकते हैं, कस्टम फाइल इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पे अलग, ब्राउज अलग, अपलोड अलग, ठीक है। एसबीटीज एक अगला आ जाता है जम्पट्रॉन। ये बहुत रेयरली यूज़ होने वाला फंक्शन है, हम इसको कम ही यूज़ करते हैं, कि अगर हमें कोई वेबसाइट पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, वेलकम मैसेज है, हेलो वर्ल्ड से, इस तरीके के मैसेज के लिए एक जम्पस्ट्रॉन से एक क्लासेस बनी हुई है, डिफाइंड है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर अगला आ जाता है लिस्ट ग्रुप। ये हमारा बहुत यूज़ होता है, लिस्ट ग्रुप बहुत यूज़ होता है हमारे यहाँ पर। यूएल क्लासेस, यूएल और ओएल के लिए हमारे पास कोई डेफिनेशंस हमें डिफाइन करनी पड़ती है, उसकी जेक्वेरी डिफाइन करनी पड़ती है। ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है। मॉडल्स एक यूज़ होता है। मॉडल्स क्या होता है कि अगर हमें कोई मैसेज क्लिक करने पे, एक तो पहले आता था एक जावा स्क्रिप्ट पॉपअप आता था, तो पॉपअप क्या होता है, बहुत से ब्राउज़र्स उसको गलत समझते हैं, और बहुत सी हैक्ड वेबसाइट्स या जो इलीगल्स वेबसाइट हैं या अटैकिंग वेबसाइट्स हैं या हैकर्स की जो वेबसाइट है, तो वो पॉपअप ओपन्स कराते हैं। ये बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी पॉपअप होता है, जो कि उस पे ब्राउज़र पे ही डिस्प्ले पे आता है जब आपको कोई मैसेजेस को टॉप अप कराना हो, कोई फॉर्म्स इनपुट्स कराना हो, तो एक पॉपअप मॉडल से यूज़ होता है। नेविगेशंस होते हैं, नेव बार्स होते हैं, नेविगेशंस हर वेबसाइट्स पे यूज़ होती है, हमें यूज़ होता है उसका। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके एक्टिवनेस हैं, कलर कॉम्बिनेशंस हैं, अलग-अलग यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। नेव से तो नेव बार्स भी होगा, हम कंप्लीट एक नेव बार यूज़ कर सकते हैं, जहाँ सर्च बॉक्स भी है, लोगो के साथ है, ये देखिए लोगो के साथ आ गया, मल्टीपल चॉइस ऑफ हो गया, साइज़ हो गया, कलर कॉम्बिनेशंस हो गए। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में डिफाइंड है। फिर एक पेजिनेशंस है, पेजिनेशंस आपको अगर डिफाइन करना है, ठीक है। और प्रोग्रेस है, पॉपअवर्स हैं, प्रोग्रेस बार्स अगर आपको डिफाइन करना है, या आप इसमें, लेकिन जेक्वेरी का फंक्शन कॉल होता है जो अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस वो डिफाइन ऑटोमेटिक हो। फिर एक पॉपअवर्स होते हैं, डेट इज पॉपअवर, ठीक है। किसी कई कई बार हमें मैसेज डिस्प्ले कराना है, यूज़र को हेल्प सपोर्ट्स डिस्प्ले कराना है, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। टूल टिप एक यूज़ होता है, टूल टिप यहाँ पर भी हम हेल्प सपोर्ट यूज़र्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब बूटस्ट्रैप में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, बूटस्ट्रैप की जावा जेक्वेरीज में भी और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि हम
यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंगली यूज़ करते चले जाएँगे। अब इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के आपको अलर्ट्स मिल सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।